नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है देवरानी का पछतावा। मीरा शादी करके खुशी खुशी अपने ससुराल पहुंची और सबने खूब अच्छे से उसका स्वागत किया। एक दिन वीरेश ने उससे कहा, मीरा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, या यूं समझ लो कि कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना, क्या बात है वीरेश? मीरा मैं जानता हूँ तुम इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हो और आजकल हर लड़की अपने पैरों पर खुद खड़ी होना चाहती है। हो सकता है तुम भी यही चाहती हो। वीरेश तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे खुलकर बताओ। मीरा यदि हो सके तो तुम नौकरी मत करना। माँ का पूरा जीवन ही बीत गया सबके लिए करते हुए। मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी अपनी बहू के आने के बाद थोड़ा आराम मिले। मैंने देखा है मीरा, पहले हमारा संयुक्त परिवार था। चाचा चाची, ताऊ ताई और सबके बच्चे साथ ही रहते थे। जब तक वे साथ रहते थे तब तक ताई और चाची हमेशा काम से जी चुराती थी और पूरा काम माँ के ऊपर ही आ जाता था। काम वाली क्यों नहीं लाई वीरेश? काम वाली तो सिर्फ बर्तन और पोछा करने के लिए थी मीरा, लेकिन घर में कितने काम होते हैं तुम तो जानती ही होगी। परिवार यदि संयुक्त है तब तो पूछो ही मत। माँ को हमेशा सबने बहुत ही हल्के में ले लिया था। सब उनसे अपना काम निकलवा लेते थे। माँ बेचारी कभी भी किसी को मना नहीं कर पाई। मीरा, काम वाली तो हम और काम के लिए भी रख ही सकते हैं, लेकिन दिन भर यदि माँ को तुम्हारा साथ भी मिल जाएगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। मीरा, यह कोई जबरदस्ती नहीं है, यह केवल मेरे मन की बात है जो मैं चाहता हूँ। मगर यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। माँ को जब तक उनके हाथ पांव चलेंगे सब संभालती ही रहेंगी। मीरा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं नौकरी के बारे में सोचूंगी भी नहीं। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। वीरेश ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू मीरा, लेकिन तुम घर से जो चाहो कर सकती हो, जिसमें तुम्हें रुचि हो। मीरा ने इसके बाद नौकरी के विषय में कभी सोचा ही नहीं। वह 11वीं तथा 12वीं के बच्चों के ट्यूशन लेने लगी। घर के कामकाज के बाद वह बच्चों को पढ़ाती थी और इसके अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते थे। मीरा घर का ख्याल भी रख रही थी और कमा भी रही थी। रेखा और मीरा बड़े प्यार से मिलजुल कर काम करते थे। इसी बीच रेखा के छोटे बेटे राजीव का विवाह तय हो गया। राजीव को काफी समय से रिया नाम की लड़की पसंद थी और दोनों शादी करना चाहते थे। जब रेखा को पता चला तो उन्होंने प्रकाश से कहा। प्रकाश को लव मैरिज से कोई आपत्ति नहीं हुई। प्रकाश ने कहा, बस लड़की ऐसी हो जो हमारे परिवार में मिल जाए। तुम्हारी तरह मीरा का हाल ना हो बस। ठीक है, चलो फिर करो तैयारियां। रिया और राजीव का विवाह हो गया। रेखा केवल इतना चाहती थी कि जैसे मीरा परिवार में घुल गई है वैसे ही रिया भी घुल जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। छोटी बहू रिया मीरा से एकदम अलग थी। रिया ने पहले दिन से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह बहुत कामचोर थी। रोज आराम से सोकर उठती, अपने कमरे से बाहर आती और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती। ऑफिस के लिए वीरेश और राजीव के साथ अब रिया का भी टिफिन तैयार होने लगा। रात के भोजन के समय भी रिया मदद करने नहीं आती थी, अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती। सभी यही सोचते कि अभी नई है, सब सीख जाएगी। यह सब देखकर रेखा के अंदर ज्वाला जल रही थी। वह महसूस कर रही थी कि मीरा अकेली ही पिसती जा रही है। रेखा घर की शांति भंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह इस शांति के चक्कर में मीरा के साथ भेदभाव नहीं होने दे सकती थी। रेखा ने सोचा वह खुद रिया से बात करेगी। मीरा की तरफ जब भी रेखा देखती तो उसे उसके रूप में वह स्वयं ही दिखाई देती, कोल्हू के बैल की तरह पिसती हुई। एक दिन रेखा ने रिया को आवाज लगाते हुए कहा, रिया बेटा जरा मेरे कमरे में आओ। रिया पहुंची और बोली, हाँ माँ बोलो ना, ऐसी क्या बात है? देखो रिया, हमारे घर में हम सब एक संयुक्त परिवार में रहते हैं और यहाँ पर सभी का कर्तव्य है कि सब मिलकर काम करें। किसी एक पर काम का बोझ डाल देना सही नहीं है।
तुम्हें भी हाथ बटाना चाहिए। माँ, हाथ तो बटा रही हूँ, मैं ऑफिस जाकर बाहर का काम संभाल लेती हूँ और मीरा जी घर का। नहीं बेटा, तुम नौकरी अपनी खुशी के लिए कर रही हो। मीरा भी तुम्हारे जितनी पढ़ी लिखी है, पर घर की जवाबदारियों के कारण उसने नौकरी नहीं की। तो माँ, एक काम वाली और रख लेते हैं ना, पैसे मैं दे दूंगी। बात पैसे की नहीं है, सबने शुरू से घर का अपने हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन ही खाया है। ठीक है माँ, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। गुस्से में तिलमिलाती हुई रिया अपने कमरे में चली गई। राजीव ने उससे कहा, क्या हुआ रिया, बड़े गुस्से में लग रही हो। अब तुम्हारे घर में मुझे ताने मिलने लगे हैं, मैं काम नहीं करती हूँ। अरे तो काम वाली रख लो ना। हाँ, मैंने भी कहा था, माँ ने इनकार कर दिया। मैं बात करता हूँ माँ से, तुम मूड ठीक करो। हफ्ता यूं ही गुजर गया। रिया ने रेखा की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। राजीव ने रेखा से कहा, माँ, रिया कह रही थी माँ काम की वजह से उससे नाराज है। राजीव, मैं नाराज नहीं थी, प्यार से समझा रही थी कि एक के कंधे पर पूरा काम नहीं होना चाहिए। माँ, तो एक नहीं तो दो काम वाली रख लो। राजीव, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तब तुरंत ही मीरा उसके पास आई और कहा, अरे छोड़ो ना माँ, रिया अभी छोटी है। बेटा, यही गलती तो मैंने भी की थी, इसलिए सभी ने मेरा फायदा उठाया। मैं हमेशा पिसती ही रही। वे सब अपने परिवार के साथ घूमने जाते रहे। सब कहते रेखा बहुत अच्छी है, घरेलू है। बेटा, मैं नहीं चाहती कि ये सब तुम्हारे साथ भी हो, पर माँ, इस तरह घर में कलह होगी और परिवार टूट जाएगा। लेकिन आज कोई है हमारे साथ मीरा, सब चले गए ना छोड़कर, मेरी अच्छाइयों को ताक में रखकर। नहीं माँ, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। लेकिन रेखा ने मीरा के लिए अपनी चुप्पी तोड़ दी। अब वह रिया को खुद ही काम करने के लिए कहने लगी। रात को रेखा ने रिया को आवाज दी, रिया, मीरा को रोटी बनाने में मदद कर दो और सब्जी जरा काट दो। रिया नाक मुंह चढ़ा कर ही सही कुछ दिन काम करती रही। फिर एक दिन चिढ़कर बोली, माँ, मुझसे नहीं होगा, आपको कहा था ना माँ, काम वाली रख लो। अब रोज रोज की कलह शुरू हो गई। राजीव हमेशा रिया की ही तरफदारी करता। एक दिन तो रिया ने अपना गुस्सा मीरा के ऊपर ही उतार दिया और कहा, जीजी, मैं सब समझती हूँ, आप ही माँ को भड़काती हो। मीरा की आंखों में आंसू बह रहे थे। रेखा का तो दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा, रिया, तुम गलत सोच रही हो। मीरा ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जिस चक्की में जीवन भर पिसती आई हूँ, उसी चक्की में मीरा को नहीं पिसने दे सकती। तुम्हें यदि ऐसा लगता है कि बिना किसी को मदद की तुम सही कर रही हो, तो तुम राजीव को लेकर अलग रहने जा सकती हो। रिया ने तुरंत ही राजीव को आवाज लगाई, राजीव देखो, हमें तो घर से निकाला जा रहा है। राजीव ने रेखा से कहा, माँ, मैं रिया का अपमान हरगिज सहन नहीं करूंगा। अगले 4-5 दिनों में राजीव ने रहने के लिए मकान ढूंढ लिया। रिया और राजीव को जाते समय मीरा ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने कहा, रिया, प्लीज मत जाओ, हम मिलकर रहेंगे ना। नहीं जीजी, जहाँ शांति नहीं वहाँ रहने से क्या फायदा। इतना कहकर वह राजीव के साथ चली गई। रेखा टूटते परिवार को देखती रही। प्रकाश शांत थे कि ये महिलाएं का आपसी मामला है। रिया अलग तो चली गई, लेकिन अब अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई। दूध, सब्जी, भाजी, अनाज सब उसे ही ध्यान रखना पड़ता। वहाँ तो यह सब चीज मीरा देख लेती थी। रिया ने कुछ दिन शौक में यह सब कर लिया, लेकिन अब उसको परेशानी होने लगी। काम वाली बाई ढंग से काम नहीं करती, उस पर भी नजर रखनी पड़ती थी। खाना बनाने वाले के हाथ का खाना ना तो राजीव के भाता और ना रिया को। रेखा और मीरा के हाथों का बना स्वादिष्ट खाना उसे दोनों समय याद आता। राजीव को अब अपने परिवार की जुदाई बहुत खल रही थी।
रिया भी कहाँ खुश थी। एक दिन राजीव ने कहा, रिया यह तो बहुत ही मुश्किल हो रही है, काश तुमने थोड़ा समझ लिया होता। माँ थोड़ी सी मदद करने की ही तो बोल रही थी। तुम भी तो थे ना वहाँ, मुझे अकेले दोष क्यों दे रहे हो। अब उन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। इसी बीच रिया प्रेग्नेंट हो गई। उसने अपनी मम्मी को बुला लिया। मम्मी कुछ दिनों के लिए आ गई, लेकिन वह 15 दिन रहकर वापस अपने घर चली गई। राजीव कई बार शाम को रेखा के पास आकर रात का खाना खाने लगा। जब उसने रेखा को बताया कि रिया प्रेग्नेंट है तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रेखा ने कहा, वहाँ उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, यदि तुम चाहो तो यहाँ आकर भी रह सकते हो। राजीव कोई जवाब नहीं दे पाया। जब वह घर गया तो उसने रिया से पूछा, रिया क्या हम वापस घर चले? ये क्या बोल रहे हो? अब इस तरह जाने में क्या हमारी पहले की तरह इज्जत रह पाएगी? मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। रेखा और मीरा जानते थे कि रिया का अभिमान उसे वापस नहीं आने देगा। उन्होंने हर रोज राजीव के हाथ से रिया के लिए कुछ न कुछ उसकी पसंद की चीजें भेजना शुरू कर दिया। रिया ने फिर अपनी मम्मी को आने के लिए फोन लगाना शुरू कर दिया। एक दिन रिया की भाभी अंजलि ने अपनी सास से कहा, मम्मी रिया दीदी गलत हैं, ऐसे में आप उनका साथ देंगी तो उन्हें कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। रिया की मम्मी ने कहा, अंजलि तुम ठीक कह रही हो, लोग कहेंगे माँ ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। इसलिए जब रिया ने अपनी माँ को फोन करके बुलाया तो उन्होंने आने से मना कर दिया। रिया का चेहरा बिल्कुल उतर गया। रिया की तबीयत खराब हो गई। राजीव ने रेखा से कहा, रिया बीमार है, राजीव उसे लेकर यहाँ आओ, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। राजीव ने रिया से कहा, माँ कह रही थी कुछ दिन के लिए यहाँ चलकर आराम से रहो। तुम्हें क्या लगता है सबको छोड़कर हम दोनों अकेले रह लेंगे? माँ पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। राजीव के इतना समझाने से रिया मान गई और 15 दिनों के लिए वे घर पर आ गए। सभी बहुत खुश थे। रेखा और मीरा रिया का बहुत ख्याल रख रही थी। रिया हैरान थी कि उसकी गलतियों के बाद भी वे उसका कितना ख्याल रख रहे हैं। एक दिन उसने मीरा से कहा, जीजी थैंक यू, आप लोग कितना कर रहे हैं मेरे लिए। मीरा ने कहा, हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। रिया अब अच्छा महसूस कर रही थी और अब वह वापस अपने घर चली गई। बीच बीच में हर रविवार राजीव और रिया रेखा के पास आते रहते थे। 9 माह के बाद रिया ने एक बेटे को जन्म दिया। 15 दिन के लिए उसकी मम्मी भी आ गई। रेखा ने उसकी मम्मी के जाने के बाद रिया को फिर से अपने घर बुला लिया ताकि देखरेख में कोई कमी ना रहे। बच्चा धीरे धीरे 4 माह का हो गया। एक दिन रिया ने रेखा से कहा, माँ अब मैं संभल सकती हूँ, मुझे जाना चाहिए। रिया यह घर तुम्हारा है, तुम यहाँ रह सकती हो, कभी भी संकोच मत करना। रिया ने कहा, मैं जानती हूँ माँ। रिया और राजीव फिर अपने घर चले गए। अब रिया का ऑफिस शुरू हो गया। बच्चे को ऑफिस जाते समय रिया ससुराल में छोड़ देती थी। रेखा और मीरा बच्चे का पूरा ख्याल रखते। धीरे धीरे काफी जवाबदारी रेखा और मीरा पर ही आ गई। एक दिन रिया ऑफिस से सीधे अपनी माँ के घर आ गई। वह डोरबेल बजाने ही वाली थी कि उसे भाभी की आवाज आई। वह मम्मी से कह रही थी, गलती तो रिया दीदी की है, चिंटू की सारी जवाबदारी मीरा भाभी और आंटी पर ही तो हुआ है। रिया दीदी तो चिंटू को छोड़कर सुबह ऑफिस चली जाती हैं। ये तो वह लोग बहुत अच्छे हैं मम्मी, जो दीदी के इतने खराब व्यवहार करने के बावजूद सब कर रहे हैं। अपनी मम्मी और भाभी का यह वार्तालाप सुनकर रिया की रूह कांप गई। उसका हाथ अपने आप ही डोरबेल से नीचे आ गया और वह उल्टे पांव वहां से चली गई। वह रात भर सो नहीं पाई। उसे बार बार वही शब्द कानों में सुनाई दे रहे थे। उन शब्दों की गूंज उसके मन मस्तिष्क को भेद रही थी। वह सुबह उठी तो उसने राजीव से कहा, राजीव मुझे घर ले चलो। और इसी वक्त, क्या हुआ रिया, काफी उदास दिख रही हो।
राजीव प्लीज कुछ मत पूछो, लेकिन मुझे लेकर चलो। ठीक है रिया, चलो। चिंटू को गोद में उठाकर रिया राजीव के साथ निकल गई। घर नजदीक ही था। घर पहुंचकर उसने चिंटू को रेखा की गोद में देते हुए कहा, माँ यह लो आपका पोता। मैं रसोई में जा रही हूँ मीरा दीदी की मदद करने। रेखा भौचक्की होकर सुन रही थी और देख भी रही थी। रिया फिर रसोई में गई जहाँ मीरा खाना बना रही थी। रिया ने कहा, जीजी हटो, आज से मैं रोज आपको भी गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाऊंगी, जैसे आप सबको खिलाती हैं, पर आखिर मैं खुद ठंडी ही खा लेती हैं। मीरा ने उसकी तरफ देखा तो रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिनमें उन आंसुओं के साथ उसका पूरा अभिमान बहता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। आंखों में वह अपनापन था जो इससे पहले कभी नहीं दिखाई दिया था। मीरा ने कहा, मेरी छोटी बहना पगली रो क्यों रही है? आज तो मेरी रिया बड़ी हो गई है और समझदार भी हो गई है। कहते हुए मीरा ने उसे सीने से लगा लिया। चिंटू को गोद में लिए रेखा रसोई के दरवाजे पर खड़ी यह दृश्य देख रही थी। तभी उसकी नजर मीरा से मिली। तब मीरा ने कहा, देखो माँ, मैं ना कहती थी कि रिया अभी छोटी है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। आज हमारी रिया बड़ी हो गई माँ, और समझदार भी। रिया ने झुककर रेखा के पैर छुए और कहा, माँ मैं गलत थी। अब मुझे समझ में आ गया कि अकेले रहना कितना मुश्किल है। यदि परिवार का साथ हो तो हर चीज आसान लगने लगती है। माँ मुझे माफ कर दो, मैं स्वार्थी हो गई थी। मेरा कहने में हमारा सद तो मैं भूल ही गई थी। आज यदि कोई चिंटू को मुझसे दूर कर दे तो यह सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। और मैं पागल राजीव को आपसे दूर करने चली थी। रेखा ने कहा, रिया काश तुम्हारी माँ की तरह। यदि हर माँ अपनी बेटी को सही रास्ता दिखलाए तो फिर कोई रिया अपने राजीव को लेकर अलग नहीं जाए और कोई राजीव अपने माँ बाप से जुदा ना हो पाए। आज हमारे समाज के टूटते बिखरते परिवारों में हर माँ और हर बेटी यदि थोड़ी समझदारी, थोड़ा धैर्य और थोड़ा एडजस्टमेंट करना सीख जाए तो फिर हमारे परिवार टूटेंगे नहीं बल्कि और मजबूत होंगे, जिनमें रहना स्वर्ग की अनुभूति करने से कम नहीं होगा। आज हमारा परिवार उसी सुख को महसूस कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ बेटा। अब मुझे क्या चिंता, अब तो हम दोनों को दादा दादी बनकर दोनों के बच्चों को ही संभालना है। बाकी सब तो मेरी दोनों बेटियां ही संभाल लेंगी। अब मैं रसोई से रिटायर होकर दादी का फर्ज निभाऊंगी। अब तो एक नहीं, मुझे दो को संभालना होगा। रिया ने दंग होते हुए पूछा, माँ यह क्या कह रही हैं? हाँ रिया, अब तुम चाची बनने वाली हो, कल ही डॉक्टर ने बताया है। रिया ने फिर से मीरा को गले लगा लिया। मीरा और रिया दोनों रेखा के पास आए और दोनों उनकी बाहों में ऐसे लिपट गए जैसे वह उनकी माँ हो। यह दृश्य देखकर सभी खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो राजीव था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।